जय हिंद मेरे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग समाकलन के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये सवाल निश्चित समाकलन से लिया गया है और जब भी ये सवाल आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा हमेशा 8 नंबर देकर जाएगा। अब ये सवाल लगता कैसे, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ प्रगुण याद करने होंगे। वो प्रगुण क्या है अभी हम लोग वीडियो में जानेंगे, लेकिन ये सवाल पहले क्या है उसको समझते हैं। सवाल आप देख रहे हैं कि लिमिट 0 से π/2 log sin x dx बराबर है 0 से π/2 log cos x dx के करें। इसका जो रिजल्ट आएगा मतलब इसका जो आंसर आएगा माइनस का π/2 log 2 या π/2 log 1/2। आप सोच रहे हैं इसके दो आंसर सर है। मेरे दोस्तों दो आंसर नहीं, यहाँ पे एक ही आंसर लिखा है। बस फ़र्क है कि यहाँ पे जो 2 लिखा है वो ऊपर है, 1 नीचे है, और यहाँ पे जो 1 है वो ऊपर है और 2 नीचे लिखा है। लॉग के अंदर लिखी गई संख्या को जब आपस में चेंज किया जाता है, मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को जब ऊपर किया जाता है तो लॉग के आगे का जो साइन होता है वो भी चेंज हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले माइनस लगा है लेकिन इसके बाद प्लस लगा है, क्योंकि 1 को ऊपर और 2 को नीचे कर दिया गया है। पहले 2 ऊपर था, अब 2 नीचे है, 1 नीचे है तो ऊपर। जब भी लॉग में इस तरह हम लोग केस करते हैं लॉग का साइन भी चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस था तो माइनस और माइनस था तो प्लस कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं इसको। जिस तरह मैंने कहा कि लॉग 8/7 लिखा है, आप देख रहे हैं इस समय लॉग के आगे क्या लिखा है प्लस, लेकिन यदि मैं इसको log 7/8 लिख दूं तो प्लस जो था अब वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। यदि log के आगे पहले माइनस लगा होता तो अब जो है वो प्लस हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि पहले 7 नीचे लिखा है लेकिन अब कहाँ है, ऊपर है। 8 ऊपर था अब कहाँ है, नीचे। तो ऐसी दशा में साइन भी चेंज करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो प्रगुण क्या है। वो प्रगुण क्या है जिससे ये सवाल लगेगा। मेरे दोस्तों जो ये प्रगुण मैं बताने जा रहा हूँ इससे निश्चित समाकलन के 98% सवाल, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 98% सवाल जिसका अर्थ अगर निकाला जाए तो लगभग कह सकते हैं सारे के सारे सवाल इसी प्रगुण से लगेंगे। आप चाहे करके देख लीजिए। वो प्रगुण क्या है चलिए आप समझते हैं। प्रगुण है 0 से a f of x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx। प्रगुण के अर्थ को अगर हम लोग समझें, क्योंकि जब तक आप गणित में एक एक चीज़ों का अर्थ नहीं समझते हैं आप उसे नहीं समझ सकते और सवालों को रटा नहीं जा सकता। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पे ये प्रगुण कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि जब भी आपको लिमिट 0 से a दी जाए, अब a का मतलब क्या है यहाँ पे, a का मतलब है कि वो a की जगह π/2 भी दे सकता है या पाई भी दे सकता है या आपको 1 भी लिखा मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। तो a की जगह कुछ भी हो सकता है। और fx का मतलब यहाँ पर है कुछ भी सवाल देगा आपको, वो sin x, cos x या tan x या फिर log sin x भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह। अब प्रगुण को अप्लाई कैसे करना है वो इसका ये फार्मूला है। इस प्रगुण का ये फार्मूला है क्या कि जो भी लिमिट होगी उसमें x को घटा देना है, लिमिट में x को घटा देना है। जैसे लिमिट क्या थी a और उसमें मैंने क्या किया x को घटा दिया है। तो ये है प्रगुण इसका। बीच में इस सवाल में एक और प्रगुण यूज होगा, वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। और सवाल में आप देख रहे हैं 2 भाग हैं, एक ये और एक ये। चाहे आप इस सवाल से इसको प्रूव कर दें या फिर इस चीज़ से इसको प्रूव कर दें, दोनों एक ही हैं। यदि पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में यदि आपको ये सवाल आ जाए तो जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाना है।
या फिर ये सवाल आ जाए तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल वहाँ लगा देना है। दोनों में यदि कोई भी आ जाए लगाना इसी मेथड से है, क्योंकि ये दोनों एक ही सवाल है। भी आपको मैं प्रूव करके भी दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग इस प्रगुण का यूज़ करते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, कि जब भी हम लोग इस प्रगुण का यूज़ करते हैं हमेशा सवाल को आई मान के ही लगाया जाता है। आई लेट कर लेना है आपको। तो लिखेंगे माना लेट आई इक्वल 0 to π/2, 0 से π/2 log sin x dx। सवाल को लिख लिया है और उसको आई लेट कर लिया गया है। अब लिखेंगे प्रगुण से। प्रगुण को आप लिखेंगे पेपर में 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f(a - x) dx। जहाँ पर x होगा वहीं पर जाके लिमिट को लगाना है। जहाँ पर x होगा वहीं पर लिमिट को लगाना है। ज़रा ध्यान से देखते हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस सवाल में इस प्रगुण को लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या लेट कर लिया गया है, i लिखा है इक्वल 0 से π/2 log, फिर साइन लिखा है। अब आप देख रहे हैं साइन के बाद तुरंत क्या आ रहा है, x, और जहां पर x आएगा, जहां पर x आएगा वहीं पर आपको ये प्रगुण अप्लाई कर देना है। तो आप देख रहे हैं ये x आ रहा है तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस x, क्योंकि लिमिट जो प्रगुण में है वो a है, लेकिन जो हम लोग सवाल लगा रहे हैं वहाँ पर a की जगह क्या है π/2, तो होता है फार्मूला a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट π/2 चल रही है। जैसे आप लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं आप देख रहे हैं ये हो रहा है साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि π/2 का मतलब होता है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। i इक्वल 0 to π/2 log cos थीटा, थीटा की जगह आप देख रहे हैं x लिखा है, तो log cos x। जैसे ये प्रगुण पूरा अप्लाई होकर सोल्यूशन उसका हो जाए, हमेशा आपको उस प्रगुण को 2 मानना है, हमेशा दूसरी इक्वेशन लेट कर लेनी है। जैसे ही दोनों इक्वेशन आपको मिल जाएं, उन्हें हमेशा आपको जोड़ना भी है। एक सवाल बता रहा हूँ, आप लगभग सारे सवाल लगा सकते हैं इस प्रगुण से। और जब आपने i माना था उस प्रगुण को, मतलब उस इक्वेशन को आपको 1 लेट कर लेना है। जैसे ही सवाल करने गए थे उसको आप इक्वेशन फर्स्ट, प्रगुण अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई है उसको सेकंड लेट कर लेना है, और दोनों को हमेशा ऐड कर देना है। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से दोनों ही इक्वेशन को आपको ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है i, सेकंड में यहाँ पे लिखा है i, और दोनों को ऐड करेंगे i और i 2i। इसके बाद फर्स्ट में राइट हैंड साइड लिखा है 0 to π/2 log sin x dx, प्लस सेकंड इक्वेशन में है 0 से π/2 log cos x dx, ये सेकंड इक्वेशन में। अब आप देख रहे हैं दोनों से एक चीज कॉमन है, लिमिट और dx, लिमिट और dx, तो दोनों से कॉमन कर लिया गया है लिमिट और dx। इधर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड लिखा है 2i, दोनों से कॉमन 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट कॉमन की। अंदर जो फंक्शन बच रहा है वो क्या है, log sin x, log sin x, प्लस सेकेंड में फंक्शन है log, और आप देख रहे हैं यहाँ पर cos x, log cos x। दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके dx भी कॉमन कर दिया गया। फिर से इस लाइन को समझते हैं। दोनों की लिमिट को 2 बार ना लिख के 1 बार लिख देना है, और dx 2 बार ना लिखकर 1 बार लिख देना है, ये dx, और जो फंक्शन थे उनको जोड़ दिया गया है।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है log m प्लस log n। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। log के 3 फार्मूले हैं जो आपके चैप्टर में हमेशा यूज होंगे। इस चैप्टर में log m प्लस log n। log m प्लस n का जो फार्मूला है वो log m इंटू n। log m प्लस n का फार्मूला log m इंटू n है। क्या फार्मूला है कि दोनों लॉग जो एक बार अलग अलग लिखे थे उनको एक ही बार लिख देना है, और m और n जो 2 फंक्शन थे उनका आपस में इनटू करा के लिख देना है। तो आप देख रहे हैं इस सवाल में m की जगह लिखा है sin x, n की जगह लिखा है cos x, और जैसे ही हम लोग ये log m प्लस log n इसमें अप्लाई करेंगे log sin x इंटू cos x हो जाएगा। 2i बराबर 0 से π/2। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। बस आप समझिए कि m की जगह sin x है और n की जगह cos x है। तो ये जो फार्मूला है क्या है, log m का मतलब sin x और n की जगह है cos x dx। log sin x इंटू cos x। अब यदि आप यहाँ देखें तो ये फार्मूला बनता नजर आ रहा है sin x इंटू cos x। बस एक चीज की कमी है वो है 2, क्योंकि आप जानते हैं 2 sin x इंटू cos x फार्मूला होता है sin 2x का। क्या मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखें। मैं कह रहा हूँ क्योंकि sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आप कंपेयर यदि करें तो थीटा की जगह x लिखा है और बस कमी किसकी है, 2 की। जैसे ही हमने देखा कि 2 की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए 2i बराबर 0 से π/2 log 2 का इंटू करा दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, बाद में लिखा है dx। और यदि आप अब देखें तो 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x फार्मूला है sin 2 थीटा का। बस थीटा की जगह हमारे सवाल में चल रहा है x, यानी ये फार्मूला बन रहा है sin 2x का। तो 2i इक्वल 0 to π/2 log sin 2x/2 dx। sin 2x/2 dx। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक लॉग का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया लॉग के 3 फार्मूले हैं जो आपके 12th स्टैंडर्ड तक उन्हीं 3 फार्मूलों का यूज है। तो दूसरा फार्मूला क्या है लॉग का, कि लॉग m/n अगर कहीं पर लिखा है तो ये फार्मूला होता है log m माइनस log n। आप देखें इस सवाल में तो m की जगह लिखा है sin 2x और n की जगह लिखा है 2। तो चलिए इतना आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की इक्वेशन देखते हैं क्या आएगी। क्योंकि सवाल 8 नंबर का है तो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस सब कर लेंगे, एक बार अच्छे से नोट करिएगा। इसके बाद फिर लगाने की कोशिश कीजिए, गलतियाँ होंगी दोबारा लगाएंगे वो गलतियाँ कम होंगी, फिर लगाएंगे और जो गलतियाँ और धीरे धीरे करके वो कम होते जाएंगे। और फाइनली आप 3 से 4 बार में अगर तब भी सीख जाते हैं बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर पहली बार में लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 2i बराबर 0 to π/2 log, आप देख रहे हैं m की जगह sin 2x और n की जगह 2 है। क्या फार्मूला है, log m माइनस log n। log m की जगह क्या है sin 2x, तो sin 2x, फिर बीच में क्या आता है माइनस log n की जगह 2 और फिर क्या लिखा है dx। log m/n का फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन की पहली वीडियो में, समाकलन की पहली वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जब भी समाकलन में माइनस और प्लस आपको बीच में देखने को मिले, समाकलन को अलग अलग करके ही करना है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 2i इक्वल 0 to π/2
लॉग साइन 2x dx। इसका हम लोग अलग समाकलन करेंगे, बीच में लगा है माइनस, और इसका अलग समाकलन, लिमिट है 0 to π/2 log 2 dx, log 2 dx। अब यदि आप यहां पर देखें कि इस भाग का समाकलन कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने आपको बताया था कि साइन x पढ़ा जाता है, साइन x पढ़ा जाता है, लेकिन लिखा क्या है साइन 2x, यानी 2x को यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लेट किया जाएगा। जैसे ही मेरे दोस्तों आप 2x को t लेट करेंगे तो लिखेंगे माना 2x बराबर t, 2x बराबर t, 2i पहले ही लिखा है। अब क्यों मैं t मान रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहली क्लास में कि जब भी पढ़ने के विपरीत अगर कोई संख्या लिखी हमेशा उसको t मानते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं साइन x, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे 2x, उसी को t मान रहे हैं। माना है तो उसका अवकलन 2s है, x का dx, t का dt, dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे dt/2, dx की वैल्यू dt/2, 2 डिवाइड में चला गया। अब माना है तो आप जानते हैं कि जब भी कोई सवाल हम लोग लेट करके करते हैं, वो भी डेफिनिट इंटीग्रल निश्चित समाकलन में, तो लिमिट भी चेंज की जाती है जब हम लोग सवाल मान के करते हैं। तो लिखेंगे जब x का मान π/2 है, जब x का मान π/2 है, आप यहाँ पे π/2 रखिए, π/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई, तो t की वैल्यू क्या है उस समय पाई। जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे, x बराबर क्या 0, तो यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे t का मान क्या आ जाएगा 0, t का मान 0 आ जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं कि लिमिट मैंने कैसे चेंज की। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं सामने खड़ा हूँ आपको हर चीज़ समझ में आएगी। समझते हैं फिर से, x की जगह आप π/2 रखिए, महसूस कीजिए कि आप यानी π/2 रख दिया है तो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा पाई। जैसे आप t बराबर 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर 0 पर लिमिट क्या है 0, और x बराबर π/2 पर लिमिट क्या है पाई। वापस अपने सवाल पे आते हैं। आप देख रहे हैं 2i चल रहा है, 2i बराबर लिमिट 0 पर कितनी आई है 0, और π/2 पर कितनी आई है पाई। सवाल लिखा है लॉग साइन, और 2x को आप जानते हैं लेट कर चुके हैं क्या t, 2x जहाँ पर है वहाँ पर क्या लिख देंगे t, और dx की जगह आप देख रहे हैं dt/2, dx की जगह dt/2, आगे लिखा है माइनस का log 2, आप देख रहे हैं log 2 में कहीं पर भी आप देख रहे हैं x नहीं लिखा, इसका मतलब है वो एक कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट नंबर को हमेशा समाकलन से बाहर निकाल के रखा जाता है। तो log 2 को बाहर निकाल लेंगे, log 2 इंटीग्रेशन 1 dx, और लिमिट है 0 से π/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में उस समस्या को जरूर दूर करूँगा। 2i बराबर 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर समाकलन से बाहर, 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2, 1 का समाकलन आप जानते हैं x है, और लिमिट है 0 से π/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, जब हम लोगों ने सवाल ये लगाना शुरू किया था उस समय जो इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानी थी लगभग ये उसी से मिलती जुलती इक्वेशन है। आप देखें 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन फर्स्ट यहीं से हम लोगों ने सवाल लगाया था, यही हमारा सवाल था।
यदि आप इस इक्वेशन की कंपेयर, इसकी तुलना इस वाले इक्वेशन से करें जो हम लोग सवाल लगाकर आप आ गए यहाँ तक, तो बिल्कुल एक जैसे दिख रही है। बस फर्क है यहाँ पे x चल रहा था और इस सवाल में t चल रहा है। आप देख सकते हैं 0 से π/2। और एक चीज और फर्क में है, लिमिट यहाँ पर पाई है। जब हम लोग सवाल लगा रहे थे, स्टार्ट किया था, उस समय लिमिट π/2 थी, π/2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को बिल्कुल वही कन्वर्ट करेंगे, उसी फॉर्म में बनाएंगे और एक नया प्रगुण लगने वाला है, उसको समझते हैं फिर वो क्या है। पहले इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल यही बनाएंगे। बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे π/2 है, जबकि यहाँ पर पाई है। तो इस पाई को π/2 कैसे बनाएं, लिमिट को कैसे चेंज किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। π/2 बनाना है तो आप क्या करिए, 2 का भाग कर दीजिए। π/2 बनाने के लिए 2 का भाग कर दिए। अब भाग किया है तो गुणा भी करना पड़ेगा, यदि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई को आप लिमिट के ऊपर नहीं करेंगे, वो सामने ले आएंगे, क्योंकि हमें उस 2 की जरूरत नहीं है। हमें लिमिट क्या बनानी है, π/2। तो जो बनाना है उसको आप वहीं रख दीजिए और जो एक्स्ट्रा भाग आ रहा है उसको फंक्शन के आगे लिखिए। तो जो 2 हम जो इनटू करेंगे वहाँ ऊपर न करके, ये ऊपर न करके ये आगे ही आ जाएगा, ये 2 आ गया। आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा है 0 से पाई या पाई, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा इस लिमिट को मैं π/3 बनाना चाहता हूँ, π/3 बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 3 का डिवाइड कर दीजिए। π/3 बनाना था, आपने 3 का डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, 3 का इंटू, तो 3 का इंटू यहाँ बड़े आसानी से लिमिट चेंज हो जाती है। मान लीजिए आपको π/4 बनाना था, तो आप क्या करिए, 4 का डिवाइड कर दीजिए, 4 का इंटू कर दीजिए। तो बड़ी आसानी से आप सीख गए लिमिट को चेंज करना। आगे बढ़ते हैं सवाल में। 2 से 2 आप देख रहे हैं कट रहा है, 2i बराबर 2 से 2 कैंसिल, 0 से π/2 log sin t dt। लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस का log 2। अपर लिमिट सबसे पहले रखी जाती है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। x की जगह π/2 रखेंगे, तो x की जगह π/2 मतलब π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाने से पहले बीच में हमेशा क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्या आ जाएगा, 0। दोस्तों दूसरा जो प्रगुण है, अभी मैंने आपको एक प्रगुण बताया था 0 से a f a माइनस x करके। अब जो आप दूसरा प्रगुण सीखने वाले हैं वो क्या है, प्रगुण है कि 0 से a f ऑफ x dx अगर कहीं लिखा है, सेम यही सवाल, लिमिट भी वही हो, फंक्शन जो लिखा है वो भी वही हो, बस इतना चेंज हो, जहाँ पे x चल रहा है अगर वहाँ पे t लिख दें, z लिख दें, w लिख दें, a लिख दें, कुछ भी लिख दें। अगर हम उसको सॉल्व करें तो इन दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है, हमेशा सेम आएगा। आने वाली कुछ वीडियो में मैं इस प्रगुण को प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि यह प्रगुण है कैसे, कहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे। बिल्कुल आप देख रहे हो वही चीज़ लिखी है, 0 से a, 0 से f है, बस फर्क है जहाँ पे x चल रहा होता है वहाँ पे क्या चल रहा है, t। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे सवाल लिखा है 0 से 1 cos π/2 कर लेते, पाई कर लेते हैं x dx। अब ये सवाल दिया जाए या फिर आपको 0 से पाई cos t dt दिया जाए, दोनों एक ही सवाल है। आप चाहे इसका आंसर निकालो चाहे इसका आंसर निकालो, दोनों ही सेम आएंगे, क्योंकि लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, बस फर्क है कि x की जगह t लिख दिया गया। तो जब भी इस तरह आपको कंडीशन मिले, समझ जाना ये प्रगुण वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है इसको समझते हैं। मतलब जहाँ पे x लिखा है आप उस सवाल में t लिख सकते हैं, और अगर t लिखा है तो सवाल में क्या लिख सकते हैं, x लिखा है तो t लिख सकते हैं, और t लिखा है तो x लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रगुण को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 2i बराबर 2i, जैसे आप प्रगुण को अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं हमारे सवाल में क्या चल रहा है, t चल रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x में लिख देंगे। तो 0 से π/2 log sin x
और डी टी यानी डी एक्स, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टी माइनस का, और आप देख रहे हैं पाई बाई 2 में जब 0 घटाएंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, उसको आगे लिख दिया, तो पाई बाई 2 log 2। और मैं दोस्तों अगर ध्यान से देखें इस चीज़ को आप, तो यही सवाल था जहाँ से हम लोगों ने इसको लगाना स्टार्ट किया था। ये चीज़ क्या बन गई, आई बन गई। आप देख सकते हैं सवाल यहीं से लगाना स्टार्ट किया था। ये पूरी चीज़ क्या है, अपने आप में आई है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है 2i इक्वल, इसकी पूरी जगह आ गया क्या, i, क्योंकि ये सवाल ही था, माइनस का पाई बाई 2 log 2। i प्लस का है, इधर ले आइए उसको, माइनस का हो जाएगा log 2। 2i में जब एक i घटा देंगे तो i बच जाएगा माइनस का पाई बाई 2 log 2। और i की वैल्यू क्या थी, सवाल को वापस वहीं रख दीजिए, तो i की वैल्यू थी, आप देखें i की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx बराबर माइनस का पाई बाई 2 log 2। तो आप देख रहे हैं कि इस चीज़ से हम लोगों ने उसको प्रूव कर दिया है, और चाहे इस सवाल से लगाते बिल्कुल ऐसे ही लगता है ये भी सवाल, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर ये वाला आंसर कैसे आएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था लॉग के अंदर लिखी गई संख्या को यदि आप चेंज कर दें तो वो आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।